हेलो, आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर। तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में यानी कि आज के सेशन में बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 और चैप्टर नंबर 12 लाइनियर प्रोग्रामिंग और बच्चों क्लास 12 के मैथ को समझ रहे हैं। उसी के क्रम में ये क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर एक्स प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। और ये बच्चों दो रेखाएं हैं, रेखीय समीकरण है, इसे तो आप जानते ही हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों को ढंग से समझना है तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बच्चों हमारा सहयोग भी करें, तो निश्चित रूप से आपके ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। वैसे तो सिलेबस में यही एक्सरसाइज है केवल 12.1, बाद बाकी एक्सरसाइजें सभी हटा दी गई हैं, ना तो विविध है और ना 12.2 है। अगर आपके पास पुरानी बुक हो तो आप केवल 12.1 एक्सरसाइज को कर लीजिए, आपका काम खत्म। कम से कम नहीं तो 6-7 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। तो चूंकि हमने अपना क्वेश्चन नोट कर लिया है, आपको कैसे करना है इसका सलूशन, इसका सुसंगत क्षेत्र कैसे हम लोग आलेखीय विधि ग्राफिकल मेथड से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही हमारा सिलेबस है। तो बच्चों ये दो रेखाएं दी होती हैं, यहाँ से इनको आप, क्योंकि इक्वलिटी तो लगी है, इक्वलिटी इसमें लगी है, तो बराबर 3 भी लिख सकते थे। तो यहाँ से x और y के तो मान निकालेंगे आप, कम से कम नहीं तो x के 2 और y के 2 मान निकालेंगे। सपोज दैट x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर 3 आ गया, और y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर लगभग क्या 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी वाली रेखा को पकड़ें और उसमें 6 दिया है, इसी प्रकार से आप 2 पॉइंट निकालिए और आपका काम खत्म। देखिए x बराबर 0 रखा, y बराबर 3 आ गया, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 आ गया। जैसे यहाँ नंबर हमें मिलते हैं, यहाँ पर जैसे कि x बराबर 3, y बराबर 3, 3/2, 3, 6 ऐसे नंबर मिलते हैं। इसी के अनुसार बच्चों हम लोगों को यहाँ पर एक चित्र बनाना है और इसी के अनुसार हम अपना x अक्ष और y अक्ष पर जो पैमाना लेते हैं उसको इसी के अनुसार लेना है बच्चों। ये y डैश होता है, ये y डैश होता है और ये y होता है। तो देखिए बच्चों x बराबर 0,3 और x बराबर यहाँ पर भी 0,3 है, ठीक है। देखेंगे तो सपोज दैट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, आगे भी ले सकते हैं, 4 है, इधर भी देखिए 1 है, 2 सॉरी छोटा हो गया थोड़ा सा, 2 है, 3 है और 4 है। और बच्चों ठीक है 4 कर लिया हमने, और थोड़ा इसको और बढ़ा लीजिए क्योंकि एक मान यहाँ पर हमारे पास 6 भी है, ठीक है। यहाँ पर 5 कर लीजिए, यहाँ पर 6 कर लीजिए, ये x कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहली लाइन को आप देखिए, इसमें x बराबर 0, y बराबर 3, तो y बराबर 3 आपका ये पॉइंट हुआ। इसी प्रकार से बच्चों अब x बराबर 3/2, y बराबर 0, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है, तो इसको आप खींच दीजिए। आप पटरी से खींचेंगे तो ज़्यादा अच्छा खींचेगा, हम तो यहाँ बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। 2x + y और बराबर 3 लिख सकते हो, ये लाइन का नाम है, ये लाइन है, तो इसको तो लिखना ज़रूरी है क्योंकि फिर वैसे अधूरा चित्र लगेगा। तो x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 0, y बराबर 3, तो बच्चों यही वाला पॉइंट है फिर ये। और अगला जो है x बराबर 6, y बराबर 0, तो ये वाला पॉइंट है। देखिए बच्चों इसको भी मिलाएंगे, ठीक है, इसको भी आपने मिला दिया, और ये लाइन आपकी क्या है यहाँ लिख लेते हैं। ये लाइन बच्चों है x + 2y बराबर 6, ये वाली लाइन, ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब इन दोनों लाइनों को आप लीजिए 2x + y, और ये इक्वलिटी है इज ग्रेटर देन इक्वल 3, यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करिए, तो कंडीशन कुछ यूँ है, यूँ कंडीशन है। तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं 0 कभी 3 से बड़ा नहीं होता है, तो ये आपकी असत्य कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये लाइन है, ये आपका जो रीजन बनेगा, फिजिबल रीजन बनेगा, वो मूल बिंदु से
ये लाइन इशारा कर रही है हमें मूल बिंदु से विपरीत रहना है, मूल बिंदु से विपरीत। इसी प्रकार से अगली लाइन में अगर हम देखें x + 2y और ये यहाँ पर 6 है, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो कंडीशन फिर वही है। तो ये भी कह रही है कि हम असत्य हैं, 0 कभी बड़ा नहीं हो सकता 6 से, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें कहती हैं कि आप मूल बिंदु से विपरीत, ये लाइन हमेशा ऐसे बताती है कि इस तरफ रहना है आपको, ये लाइन इधर बता रही है, ये लाइन इधर बता रही है, उससे पहले ये लाइन इधर बता रही है, ठीक है, ये उधर ये पहले से ही इधर बता रही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आपको ये अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है, ठीक है बच्चों। ये अनबाउंडेड रीजन, फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र आपका अनबाउंडेड हो गया है। इसके लिए पहले तो आप करना क्या है, देखिए समझिए बात को। देखिए बच्चों, पहले आप इसमें कोणीय बिंदु देख लीजिए, हो सकता है यहीं से हमारा काम चल जाए और ज़्यादा हमें आगे ना बढ़ना पड़े। तो देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखिए बच्चों कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है। जो रीजन आया है उसमें कहीं ना कहीं कोने भी हैं, तो उनको आपको लिखना है। और यहाँ पर आपके पास x + 2y है, के मान निकाल के रखना है। देखिए हमने इस फिजिबल रीजन में एक तो पॉइंट, देखिए ये है आपका ये वाला, तो इसको ही हम सपोज दैट ए पॉइंट मान लेते हैं। और बच्चों x = 6 है और y = 0 है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये कोणीय बिंदु ये हो गया। तो ये पॉइंट तो आपको पता है ना, ये B है, ये आपका 0,3 है। ये दो ही कोणीय बिंदु है हमारे पास। तो z का मान अगर यहाँ लेंगे बच्चों, हम 6 यहाँ रखेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों z का मान लेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि दोनों जगह हमारा मान 6 आ गया है और अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है। तो आगे देखिए समझिए बात को, ये ए बी रेखा है जो हमारी, ये ए और ये बी, ठीक है, ये वाली रेखा है और कोई कोणीय बिंदु नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी रेखा, पूरी रेखा हमें उच्चतम मान देगी। देखिए उच्चतम मान देगी, कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये उच्चतम मान, उच्चतम क्यों, न्यूनतमीकरण पूछ रहा है। तो ए बी रेखा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ए 6,0 और बी 0,3 पर z का न्यूनतम मान 6 है। इस प्रकार से अपना आंसर बता सकते हैं। आंसर आप चेक कर लेना किताब में, वैसे तो देख लेते हैं 1 मिनट में, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो ये एक्सरसाइज तो आपकी 12.1 है और क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे हैं ये आपका 6 है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन नहीं है। इसी प्रकार से 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों आज केवल इसी सवाल को आप समझेंगे, केवल एक सवाल समझें, 10 नहीं समझने, 10 नहीं समझने, एक के समझने से आप 10 समझ जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। वैसे भी हम प्रयास सरल भाषा में कर रहे हैं, तो बस वीडियो देखने से ही आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।